हेलो, अस्सलामुअलैकुम। एक बड़ा कॉमन सवाल होता है कि पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं जो बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड के ऊपर रहते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सब शायद इस तरह से नहीं होते हैं। सिर्फ वो वाले जो बहुत ही ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड के ऊपर रह रहे होते हैं। नॉर्मली उन लोगों की जो स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा रेड होती है। तो एक ये बड़ा जनरल सा सवाल होता है कि क्यों इस तरह से क्यों होता है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है उसके साथ जो हवा होती है वो थिन होती जाती है। हवा का प्रेशर जो है वो कम होता जाता है, जिसकी वजह से हवा ज़मीन के ऊपर ज़्यादा डेंस होती है। और जैसे जैसे एल्टीट्यूड जो है वो ज़्यादा होता रहता है, बढ़ता रहता है, तो ये जो हवा की डेंसिटी है ये कम हो जाती है, क्योंकि प्रेशर जो है वो ज़मीन के ऊपर ज़रा ज़्यादा होता है और ऊपर जो है वो प्रेशर कम होता है। हवा की मिकदार अगर कम होगी तो अकॉर्डिंगली उसमें जो ऑक्सीजन होगी वो भी कम होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऊपर हवा में जो ऑक्सीजन है उसकी परसेंटेज ही तब्दील हो जाती है। अब ऑक्सीजन तो हमें चाहिए होती है सांस लेने के लिए, एनर्जी के लिए, हर चीज़ों के लिए जो है वो चाहिए होती है। हमारा जिस्म जो है वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ अडेप्ट करने की कोशिश करता है। किस तरह से करता है? ऐसे करता है कि हमारे जिस्म में ऑक्सीजन को हमारे खून में लेके जाना और फिर जो है वो हमारे खून से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक लेके जाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हीमोग्लोबिन की होती है। रेड ब्लड सेल्स के साथ होते हैं ये। तो ये हीमोग्लोबिन जो है ये इनका कलर जो है वो थोड़ा सुर्ख सुर्ख सा होता है। और रेड ब्लड सेल्स का जैसे आपको नाम भी पता है, रेड ब्लड सेल्स, वो इसी वजह से कहते हैं कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन है और वो जो है वो रेड कलर होता है उसका। अब ऑक्सीजन जो है वो कम है, हमें तो ऑक्सीजन जो है वो चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो हमें चाहिए। तो बॉडी अडेप्ट इस तरह से करती है कि वो हीमोग्लोबिन की क्वान्टिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कर देती है। ये प्रॉब्ली इस वजह से ज़्यादा हो जाते हैं। ये थोड़ा सा मैं खुद अंदाज़ा लगा रहा हूँ, आई डोंट नो कि ऐसा है कि नहीं है, कि जो ऑक्सीजन आपको हवा में थोड़ी बहुत मिल रही है, हम जब उसको कैप्चर करते होंगे तो 100% ऑक्सीजन तो नहीं कैप्चर कर पाते होंगे, बहुत सी ऑक्सीजन रह भी जाती होगी। अब बॉडी जो है वो एफिशिएंसी क्रिएट करने के लिए हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कर देती है, ताकि वो जितनी रही सही ऑक्सीजन इधर अवेलेबल है, यानी थोड़ी बहुत जो अवेलेबल है, तो उसको जाने ना दे हाथ से। इस वजह से ये जो बहुत हाई एल्टीट्यूड पे लोग रह रहे होते हैं वो थोड़े से उनकी जो कॉम्प्लेक्शन होती है वो थोड़ी सी रेड सी होती है हीमोग्लोबिन के ज़्यादा होने की वजह से। और उसकी रीज़न जो है यही होती है कि ऑक्सीजन की कमी होती है, तो बॉडी अडेप्ट करती है हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी बढ़ा के, ताकि कोई ऑक्सीजन जो है बॉडी हाथ से जाने ना दे। ये जो एक्लेमेटाइजेशन है, यानी बॉडी जो अडेप्ट करती है, ये इसमें तकरीबन 4 से लेकर 5 हफ्ते लगते हैं। यानी ये नहीं है कि वो पहाड़ों पे रहने वाले लोग जो हैं वो स्पेशल हो गए हैं, पूरी ज़िंदगी के लिए स्पेशल हो गए हैं, ऐसा नहीं है। वो अगर उस हाई एल्टीट्यूड से उतर के वापस जो है वो सी लेवल के करीब आ जाएं, तो उनका ये जो रेड सी कॉम्प्लेक्शन है ये वापस एडजस्ट हो जाएगी, शहर में रहने वाले लोगों की तरह हो जाएगी। और एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट जो है वो शहर में रहने वाले लोगों के लिए है। अगर वो ऊपर जो है वो एलिवेशन के ऊपर जाएंगे, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, और वहाँ 4 से लेकर 5 हफ्ते गुजारेंगे, बॉडी जो है वो उनकी भी अडेप्ट कर जाएगी, उनकी टोन भी जो है वो रेडिश सी हो जाएगी। तो ये था कि बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे, बहुत ज़्यादा ऊंची जगहों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर रहने वाले लोग जो है वो सुर्ख क्यों होते हैं। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।